अच्छा, बूस्ट पोस्ट की मदद से क्या है कि मैं अपनी इस पोस्ट पर या मैं अपनी इस पोस्ट की जो रीच है उसको काइंड ऑफ पेड तरीका का यूज करते हुए बढ़ा सकता हूँ। समझ लगी बात नहीं? ठीक है। या इन शॉर्ट कह लें तो हम अपने ऐड की रीच हम अपनी पोस्ट की रीच बढ़ाने के लिए फेसबुक को पे कर रहे होते हैं जब हम क्लिक करते हैं ऑन बूस्ट पोस्ट। लेट्स गो, बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं। फैन भी बंद कर दो है ना? ओके जी, बूस्ट पोस्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास सेक्शन आ जाता है गोल्ड का। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन मेरे पास आता है मैसेजेस का, दूसरा ऑप्शन आता है लीड्स का। लीड्स का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे यूजर से उसकी जो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है ये डाटा आपको आप चाहते हैं कि भाई यूजर आपको सबमिट करवा दे, देन आप लीड फॉर्म जनरेशन पर जाते हो। फिर पेज विजिट एंड फॉलो का ऑप्शन आता है, कॉल्स का ऑप्शन है, गेट परचेजेस थ्रू मैसेजेस का ऑप्शन है, गेट लीड्स थ्रू मैसेजेस का ऑप्शन है और गेट वेबसाइट विजिटर का ऑप्शन है। यानी कि व्हाटएवर जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए जो भी मीडियम आपको यहाँ पर यूज करना है आप वो सिलेक्ट कर दोगे। लेट्स गो विद मैसेजेस, क्लिक ऑन सेव। ना यहाँ से किसी चीज को फिलहाल हम नहीं चाहिए रहे। यहाँ पर देखें तो मैसेज डेस्टिनेशन का ऑप्शन आ जाता है, बाय डिफॉल्ट ऑटो सिलेक्टेड है। अगर मैं ऑटो को बंद करता हूँ तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि तीनों प्लेटफॉर्म में से कौन से प्लेटफॉर्म पर मुझे जो मैसेजेस है उनको लैंड करवाना है, ये मेरी ऑडियंस कहाँ पर लैंड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे ऑडियंस लैंड करवानी है व्हाट्सएप पर, और ये व्हाट्सएप के बारे में मैंने बताया था कि ये व्हाट्सएप कौन सा व्हाट्सएप होना चाहिए। दूसरी चीज, आप एक पेज पर 50 व्हाट्सएप बिजनेसेस यूज कर सकते हैं। कितने? फॉर डिफरेंट कैंपेन्स यूज डिफरेंट नंबर इफ यू वांट टू। लेट्स स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास हमारा सेक्शन एक क्या है उसमें, एडवांटेज प्लस ऑडियंस। मतलब यहाँ पर क्या लगा, आप फेसबुक के एआई पर काफी सारा काम जो है वो छोड़ देते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, यानी कि मैं जो टारगेटिंग करूंगा उन्हीं को फेसबुक ऐड दिखाएगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है, कस्टम ऑडियंस। उसके बाद आ जाती है ट्रांसपेरेंसी, आपके ऐड की ड्यूरेशन, क्या आप इसे कंटिन्यूअसली रन करना चाहते हो या इसके लिए कोई एंडिंग डेट है। मैं कहता हूँ एंडिंग डेट है, मुझे ऐड फॉर एग्जांपल 10 दिन के लिए चलाना, उससे ज्यादा नहीं चलाना। अब 10 दिन के लिए 10 दिन के हिसाब से पर डे आप क्या बजट रखना चाहते हो यहाँ से चूज होगा। तो अगर आप देखो तो मिनिमम पर डे बजट हम कितना रख सकते हैं, 280.19 बेसिकली इक्वल्स $1।
जो भी डॉलर रेट होगा ये वहीं पर फ्लक्चुएट कर रहा होगा। देन आता है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। अब एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में क्या है, आपका ऐड कहां पर शो करवाना है। बाय डिफॉल्ट अगर आप इसे रखोगे तो बेस्ड ऑन योर ऐड फेसबुक ऑटोमेटिकली डिसाइड करके जहां जहां पर आपका ऐड सही शो होगा वहां पे शो करवा देगा, बाकी जगहों पे शो नहीं करवाएगा। एंड ये सारा काम शाम करने के बाद ऐड की डालकर आप इसे क्या कर सकते हो, अपने ऐड को पब्लिश। ये हमने एक बूस्ट पोस्ट की है, क्या की है, ये सबसे बेसिक वर्जन ऑफ ऐड होता है, ऐड का सबसे। बहुत से लोगों को ये लगता है कि बूस्ट पोस्ट करना ही सोशल मार्केटिंग है, बट एक्चुअल में सोशल मीडिया मार्केटिंग में बूस्ट पोस्ट करने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ लगी? एक दफा इसे भी गो थ्रू कर दो शाबाश, जल्दी से बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करो, जो सारे ऑप्शंस आते हैं उनको भी एक दफा गो थ्रू कर दो। सर इसके अंदर जो मिनिमम अमाउंट है वहां से लेकर जो हाईएस्ट अमाउंट करने का, हाँ जी, इस पर अगर आप एडिट करते हो तो पहला ऑप्शन क्या है, क्या ऑप्शन है, जेंडर। क्या ऑप्शन है, यानी कि हम जेंडर बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन फॉर एग्जांपल मुझे ऐड सही है, और लाहौर में कितने एरिया में दिखाना है वो भी डिसाइड हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या आता है, डिटेल टारगेटिंग पे। अगर मैं यहाँ पे ब्राउज के बटन पे क्लिक करता हूँ तो तीन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा। डेमोग्राफिक में क्या आता है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लाइफस्टाइल, ठीक है। यानी कि मैं यूजर पर टारगेट कर सकता हूं बेस्ड ऑन देयर स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये वो। हम यूजर पर टारगेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर इनकम। ये ऑप्शन सिर्फ यूएस के लिए अवेलेबल है। खैर लाइफ इवेंट्स हम यूजर पर टारगेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एनिवर्सरी, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन, बर्थडे की बेसिस पर, फ्रेंड्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, एंगेजमेंट, न्यू लीडर। ये सारे फीचर्स की बेसिस पर टारगेट किया जा सकता है। पेरेंटल स्टेटस की बेसिस पे टारगेट किया जा सकता है, रिलेशनशिप स्टेटस की बेसिस पे टारगेट किया जा सकता है, और हम अपने यूजर को टारगेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री जिसमें वो काम करते हैं। देन अगला ऑप्शन क्या आएगा, अब इंटरेस्ट में बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस, वेलनेस, फूड एंड ड्रिंक, हॉबीज, एक्टिविटीज, शॉपिंग, फैशन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर टेक्नोलॉजी। इन सारे इंटरेस्ट की बेसिस पर भी ऑडियंस को क्या किया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है। आखिरी ऑप्शन क्या आता है, बिहेवियर। अगेन पहला ऑप्शन क्या उसमें, दूसरा, तीसरा। अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे मोबाइल डिवाइस यूजर को टारगेट करना है तो वो मैं यहां से कर सकता हूं। फिर कंज्यूमर क्लासिफिकेशन आ जाती है, ये नहीं सही, नेट सही है या नहीं सही? उसके बाद यहाँ पर देखो तो डिजिटल एक्टिविटीज आ जाती हैं आपको देखने को, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज है, विंडो 10 के यूजर को टारगेट किया जा सकता है, फेसबुक पेजेस के एलिमेंट्स को टारगेट किया जा सकता है। उसके अलावा विंडो 10, 7 एक्सपी या मैकओएस के यूजर को टारगेट किया जा सकता है, म्यूजिक क्रिएटर को टारगेट किया जा सकता है, एक्सपर्ट जो पहले एक कंट्री में रहते थे अब दूसरी कंट्री में रहते हैं उनको टारगेट किया जा सकता है।
और ऐसे तमाम लोगों को भी टारगेट किया जा सकता है जो फॉर एग्जांपल एप्पल के फोन टारगेट यूज करते हैं, एंड्रॉइड यूज करते हैं, या मोटरोला के फोन यूज करते हैं, सैमसंग, सोनी, एलजी, सारे मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मुझे किसी स्पेसिफिक यूजर को टारगेट करना है तो वो मैं यहाँ से जो है वो टारगेट कर सकता हूँ। करने के बाद आपने सारे ओके कर देना, जो भी टारगेटिंग करोगे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यहाँ से चले जाना वापस, आपकी टारगेटिंग आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ से कर देना सेव ऑडियंस। समझ आ गई बात की? तो बेसिक से काम दूं अब, एक बेसिक सा टास्क। आपने पहले एक ऐड बनाना है, यूजिंग चैट जीपीटी बना लो या कैनवा पर को यूज करते हो बना लो। ऐड शुड बी फॉर कॉर्बेट, एक बात। दूसरी बात, यूजिंग चैट जीपीटी आपने उस ऐड की ऐड कॉपी बनवानी है। क्या बनवानी है? ऐड कॉपी। तीसरा काम, आपने बूस्ट पोस्ट करके सारी डिटेल्स फिल करनी है, इनके टारगेटिंग वगैरह, ये वाला सारा काम। और पोस्ट का टॉपिक होगा आपका मे बी CCNA न्यू बैच। क्या होगा? स्टार्ट बनवा ली, ये आ गई मेरी में, सही है। अब अगला काम इसे क्या कहना है? इसे कहना है मेक मी एन ऐड कॉपी फॉर दिस। ठीक है, ये हमारे पास हमारी ऐड कॉपी भी आ गई। कॉपी कर लिया, गो टू फेसबुक, पोस्ट ऐड करनी है, यहाँ से फोटो स्लैश वीडियो पर क्लिक किया और मैंने वो सेव की। डेस्कटॉप पे ये पोस्ट में डाली, ये उसका कंटेंट यहाँ पर ऐड किया और इसे कर दिया यहाँ से पब्लिश। नेक्स्ट क्लिक ऑन पोस्ट। जब पोस्ट करोगे तो इस तरह का ऑप्शन सब अंदर टाइम आ सकता है, तो आपने पब्लिश ओरिजिनल पोस्ट पर क्लिक करना है। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करूंगा। अब दिस पोस्ट कांट बी बूस्टेड। अब इसका रीजन क्या है? दो रीजन हो सकते हैं। नंबर 1 आपका कंटेंट, नंबर 2 आपके पेज की लाइफ टाइम। ठीक है, अगर पेज बहुत नहीं हुआ है, पहली पोस्ट है, सम अदर टाइम इस तरह का इशू जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह देखने में यहाँ पर आ रहा है आपका ऐड सेंटर और क्रिएट ऐड। मैं क्रिएट ऐड पे अगर क्लिक करता हूँ, लेट्स गो टू ऐड सेंटर। अब ऐड सेंटर में आपके रिसेंट एड्स आ रहे होंगे, हमारा तो ये ऐड है ही नहीं, तो हम यहाँ से एडवर्टाइज के बटन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ये लास्ट वाला ऑप्शन बूस्ट कंटेंट, यहाँ पर अपनी पोस्ट आ रही है। अब यहां से करेंगे सर बूस्ट पोस्ट। ना सबसे पहले इसका गोल हमें यहाँ पर चाहिए ज्यादा मैसेजेस, तो मैं चूज करूंगा गेट मोर मैसेजेस का ऑप्शन।
देन और किसी चीज को हमने ऑलरेडी डिसाइड किया कि हम नहीं छेड़ेंगे, डायरेक्ट आएंगे टारगेटिंग और यहां से करेंगे से एडिट। अब ये जो ट्रेनिंग है लाहौर में, हम पाकिस्तान को रिमूव करके क्या कर देंगे, लाहौर का भी 25 माइल्स का रेडियस से ज्यादा है, तो आप इसे कम कर दोगे। ओके, यहां से ये जो ऑप्शन है रीच मोर पीपल लाइकली टू बी इंटरेस्टेड, अगर ये ऑप्शन ऑन हुआ तो आपको लाहौर से बाहर से भी ऑडियंस आनी शुरू हो जाएगी, जो कि हमें इवन के बाहर मतलब लाहौर के अलावा या पाकिस्तान के अलावा कंट्री से भी ऑडियंस आ जाएगी, तो इसको बंद कर देना। देन ऑप्शन आएगा हमारे पास डिटेल्ड टारगेटिंग का, लिखो ब्राउज़र। कौन लोग सीसीएनए की ट्रेनिंग लेंगे? सीसीएनए को सर्च किया क्या होता है? अब मैं सर्च करता हूँ, पहला क्या आ रहा है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉल करता है, रेलेवेंट नहीं है। अगला क्या आ रहा है, यानी कि जो लोग ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क की फील्ड में पढ़ रहे हैं, तो वो तो नहीं हमें चाहिए जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है ना। फिर कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर जॉब टाइटल, मतलब वो लोग जो ऑलरेडी जॉब, अगेन फील्ड ऑफ स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ साइबर सिक्योरिटी है। अब अगर मैं सीसीएनए सर्च करता हूं तो ये अगेन क्या आ रही है, फील्ड ऑफ, यानी कि ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में पढ़ रहे हैं। अगर मैं सिस्को सर्च करता हूं, और सिस्को क्या है, सीसीएनए का मतलब सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी कि एसोसिएट होता है, यानी कि ये जो ट्रेनिंग है, ये जो सर्टिफिकेट है, ये सिस्को की तरफ से दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर सिस्को को टारगेट कर दूंगा, जिसने पढ़ना होगा वो सिस्को में तो इंटरेस्टेड हो गई होगा। नेटवर्किंग, और कोई ऑप्शन है, कोर्सेज, वोकेशनल एजुकेशनल, यस। अब यहां से ये वाला कोर्स भी उठा लेंगे। डेमोग्राफिक में लेट्स गो टू एजुकेशन, एजुकेशन लेवल। अब ये यहाँ पर डिफरेंट एजुकेशन लेवल आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भी सेम फील्ड में आती है। आई थिंक सो बहुत है, तुम्हें और कोई मिल भी नहीं रहा। यहाँ से गो बैक, ये आगे आपके टैग्स, और यहाँ से कर दो ऑडियंस। ओके,
उसके बाद स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर लग जाएगा हमारे ऐड का हमारा बजट। क्या लग जाएगा ऐड का? and then you can simply publish this ad। पहले बड़ा अब मुझे एक एसईओ ट्रेनिंग का बना के दिखाओ। शाबाश जल्दी, बातें नहीं करनी, ऐसे चुप करवा, इसकी मुझे चीनी कर।